गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। क्लास 10th में हिस्ट्री के चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है इसका राइज ऑफ नेशनलिज्म। इसमें विजुलाइजिंग द नेशन जो पार्ट है इसका वो क्या है, विजुलाइजिंग द नेशन, मतलब किसी भी राष्ट्र को कैसे एक रूप दिया जाए। तो ये एक चिंता का विषय था। इट इज कॉन्वीनियंट एनफ टू डिपिक्ट ए रूलर थ्रू ए पोर्ट्रेट और ए स्टेचू, की किसी स्टेचू के माध्यम से या किसी पोर्ट्रेट के माध्यम से हम किसी नेशन को एक क्या रूप देते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा तो जो फेडरिक सोरियो था उसने एक देश का, अपने फ्रांस का निर्माण करने के लिए एक इमेज को डिपिक्ट करा था, एक इमेज बनाई थी, है ना। तो वो स्टेचू ऑफ लिबर्टी बनाया उन्होंने, एक अपनी जो है काल्पनिक रचना करी, एक फोटो बना के दिया। तो ऐसे ही एक आइडिया जो है वो लोगों के दिमाग में आया, किसके, आर्टिस्ट के दिमाग में आया कि इस तरह से हम एक देश को एक सूत्र में बांध सकते हैं, उनको हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो उन्होंने आर्टिस्ट 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी में फाउंडेड सॉल्यूशन ऑफ द पर्सोनिफाइंग ए नेशन, किसी भी देश को क्या करा जाए, पर्सोनिफाई, मतलब मानवीय रूप दिया जाए उसको। इन अदर वर्ड्स दे पुट फॉरवर्ड ए कंट्री इफ वर ए पर्सन, कि क्या आइडिया था उनका, वो यही था कि एक पर्सन का रूप दिया जाए। तो उस पर्सन का रूप देने के लिए उन्होंने क्या डिसाइड करा कि एक फीमेल फिगर दी जाए, है ना, फीमेल फिगर, वो रूप उसको उस देश के लिए दिया जाए। जैसे कि फीमेल फिगर वाज डिपिक्टेड, जैसे वो हो गया उसमें स्टेचू ऑफ लिबर्टी, तो उसमें लिबर्टी जो है, आजादी की जो स्टेचू है वो क्या है, एक लेडी की फिगर है। और वो भी कैसे होना चाहिए कि जो वुमेन एक रियल लाइफ में वो नहीं होनी चाहिए, जो फिगर बना रहे हैं उस फिगर की कोई महिला उस देश में ना हो। और ये आइडिया जो था, एब्स्ट्रैक्टेड आइडिया ऑफ दिस नेशन, एक कॉन्क्रीट फॉर्म, उससे एक फॉर्म बनेगी, एक देश का निर्माण होगा। दैट इज फॉर्म फीमेल फिगर एंड एलेगोरी ऑफ द नेशन। तो इस तरीके से उस देश में एक नाम दिया गया, एक फिगर दी गई उस देश के लिए। जैसे भारत माता का चित्र है, भारत में अगर हम देखें तो भारत माता कौन है, कोई नहीं है फिगर, लेकिन हर देश में एक यूनिटी बनाए रखने के लिए उस देश की ये डिसाइड करा गया कि फीमेल फिगर को बनाया जाए। तो रिमेम्बर ड्यूरिंग दिस फ्रेंच रिवोल्यूशन आर्टिस्ट यूज फीमेल एल्गोरी पोर्ट्रेट आइडिया सच एज लिबर्टी, लिबर्टी का बनाया, जस्टिस का, तो न्याय की देवी, है ना, पिक्चर्स में देखते हैं, हिंदू हमारी जो इंडियन मूवीज है उनमें दिखाते हैं न्याय की देवी। ऐसे ही द रिपब्लिक, तो ये सारी स्टेचूज जो थी वो किसकी थी, फीमेल्स की थी। दीज आइडल्स वर डिनोटेड थ्रू पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और सिंबल्स, और इनके क्या थे, एक स्पेशल ऑब्जेक्ट थे, ऑब्जेक्ट उद्देश्य थे और सिंबल्स थे इनके हाथों में। एज यू वुड रिमेम्बर द एट्रीब्यूट्स ऑफ लिबर्टी आर रेड कैप, कि जो लिबर्टी है, स्टेचू ऑफ लिबर्टी, उसका सिर पे जो कैप बना हुआ है वो रेड है। और द ब्रोकन चैन, या फिर हाथों में जो जंजीरें हैं वो टूटी हुई हैं कि हम आजाद हो गए। ब्रोकन चैन का मतलब है आजादी। वाइल जस्टिस इज नॉर्मली ए ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन, और न्याय की देवी जो बनाते हैं जस्टिस, तो वो कैसी होती है, आंखों पर पट्टी बंधी हुई और कैरिंग अ पेयर ऑफ वेइंग स्केल्स, एक हाथ में तराजू की, जिसका भी पल्ला भारी होगा वो नीचे हो जाएगा, वो अपनी तरफ से कोई भी उसमें डिसीजन नहीं ले रही है। सेम फीमेल एलेगोरीज वर क्रिएटेड बाय आर्टिस्ट इन 19th सेंचुरी टू डोनेट द नेशन। इसी तरीके की आकृतियां जो है वो आर्टिस्ट के द्वारा बनाई गई। इन फ्रांस शी वाज क्रिश्चियन मैरियन, जो फ्रांस था, फ्रांस में एक नाम दिया गया मैरिन का, एक पॉपुलर क्रिश्चियन नेम, जो कि एक फेमस वहां का क्रिश्चियन नेम है। विच स्पेसिफाइड द आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन, जो कि लोगों को एक विचार देगा कि हम कैसे एक देश बना सकते हैं। हर फीचर वर ड्राइव्ड फ्रॉम द दोज ऑफ लिबर्टी एंड द रिपब्लिक, द रेड कैप, द ट्राइकलर, द कॉकेट, और तीनों चीजें उसमें दिखाई गई, जो कि तीनों चीजें लिबर्टी की फिगर में रेड कैप है, जैसे रिपब्लिक का, और ट्राई कलर का, एक तलवार हो गई, एक झंडा हो गया, और रेड कैप हो गई, ये तीनों चीजें एक ही फिगर में इन्होंने इसमें फ्रांस का मैराइन में बनाई। स्टेचू ऑफ मैराइन वर इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वायर्स टू रिमाइंड द पब्लिक ऑफ द नेशन सिंबल ऑफ यूनिटी एंड टू परमिट देम टू रिकॉग्नाइज विद इट। और इस तरह की जो स्टेचूज थे वो पब्लिक प्लेसेस पर, जैसे मेन चौराहों पर लगा दिए स्टेचू, या उनके जो है फोटो बैनर लगा दिए, जिससे लोगों को लगे कि हम सब जो है एक देश के वासी है और हमारी जो है ये सिंबल है यूनिटी का। मैराइन इमेजेस वर प्रिंटेड ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प्स,
और इसके अलावा क्या करा गया, कॉइन्स के ऊपर उसका स्टेच्यू छापा गया और स्टैम्प के ऊपर भी उनकी मूर्ति बनाई गई। ऐसे ही ये की फिगर है, इसमें जर्मेनिया दिखा रहा है, फिलिप वेट 1848। तो इसमें जर्मनी का जो देश था, जर्मनी के लोगों ने जो बनाया, आर्टिस्ट ने, वो जर्मेनिया का एक फिगर बनाया। उसमें भी एक लेडी फिगर है, उनके भी हाथों में ये सब चीजें दिखाई गई हैं। इन विजुअल रिप्रेजेंटेशंस जर्मेनिया हैज ए क्राउन ऑफ ओक। ओक के पत्तों से उनका एक जो है ताज बनाया गया, ओक ट्री होता है, लीव्स है। एंड जर्मन ओक स्टैंड फॉर हीरोइज्म, क्योंकि वो जो है ओक का ट्री वहां पर क्या है, एक हीरोइज्म को रिप्रेजेंट करता है, शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अब